हाउ टू एडिट लाइक एल्ग्रो बाय यूजिंग काइन मास्टर। सबसे पहले जानते हैं एल्ग्रो जैसे टेक्स्ट एडिटिंग कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना होगा पिक्सल लैब, ये जो ऐप है इसे ओपन करके यहाँ से हमें एडिट कर लेना है। और यहाँ पे हम जैसे टेक्स्ट, आपको वो जो टेक्स्ट लिखना है जो टेक्स्ट आप लगाना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ एल्ग्रो लिख देता हूँ। एल्ग्रो लिखने के बाद मैं यहाँ से इसे एकदम सेंटर में ले लेता हूँ। फिर यहाँ से हम इसे एक 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 कॉपी कर लेंगे और उसके पहले आप इसे बोल्ड कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। ट्राई करना कि इसमें आप जो फॉन्ट यूज़ करने वाले बहुत सिंपल हो और बहुत इजीली कैची, आप उसे समझ सकते हो। और सिंपली यहाँ से हमें इसे एक एक करके आप उतने टेक्स्ट कॉपी करके इधर आपको एक के नीचे एक लगाना एकदम प्रॉपरली, जितना आपको मतलब चाहिए। ओके, वापस से आप इसे, मैं इधर आपको एग्जांपल के लिए 4 दिखा देता हूँ। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसे एक के नीचे एक एकदम सीधे से अरेंज करना है, थोड़ा भी इसे टेढ़ा नहीं करना है। अब आपको इसमें स्ट्रोक यूज़ करना है। इस पर जो बीच बीच वाले ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, एल्ग्रो वाला जो है। फिर यहाँ से हमें इसे सिलेक्ट करके हमें इसकी कलर वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से हमें इसे ट्रांसपेरेंट करें। अगर आपके इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा, आपको सिंपली क्या करना है, इधर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इधर नीचे वाला जो ऑप्शन है एकदम इधर कर लेना है। ओके, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा अपने आप। ट्रांसपेरेंट होने के बाद आपको यूज़ करना है स्ट्रोक। स्ट्रोक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे इनेबल कर लेंगे। और यहाँ आपको स्ट्रोक पे जैसे रेड चाहिए, वाइट चाहिए, ब्लैक, आप कलर चूज़ कर सकते हो। जहाँ यहाँ मैं ब्लैक चूज़ कर लेता हूँ, अच्छा दिखेगा। फिर जो हमने लास्ट में लगाया इस पर भी हम क्लिक करेंगे और सेम वही चीज़ फॉलो करेंगे। इसके कलर चेंज करेंगे, इसे कर लेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने के बाद यहाँ से हम लोग उसे स्ट्रोक दे देंगे, इनेबल कर लेंगे स्ट्रोक। अब इसे सिंपली क्या करना है, आपको बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट कर लेना, ताकि इसे आप इंपोर्ट करने वाले हो काइन मास्टर में। जिस तरीके ट्रांसपेरेंट हो चुका है, हमें यहाँ से सेव कर लेना है। ये सेव करने के बाद आपको मैं अभी काइन मास्टर में दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इसे इंपोर्ट करना है। इसे बैकग्राउंड में सिलेक्ट कर लेते हो येलो कलर का। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमें वो जो हमने सेव किया है उसे हमें इधर ऐड कर लेना है। इधर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो सेव किया था। अभी आपको जितनी बड़ी साइज चाहिए उतनी बड़ी आपको इधर सिलेक्ट कर लेना है और सिंपली इसे एकदम ऊपर भेज देना है। ऊपर भेजने के बाद आपको इधर दिख रहा होगा साइड में की वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे आपको जितने सेकंड में आपको चाहिए ये नीचे आए उतना आपको इधर इफेक्ट डालने के लिए उसे मतलब उतने टाइम आपको इधर स्किप करना होगा, स्पेस देना होगा। फिर वहाँ से आपको उतना टाइम धीरे धीरे और एकदम स्ट्रेट आपको इसे नीचे ले आना होगा। इससे थोड़ा भी हिलाना मत, क्योंकि हिलाओगे तो ये एकदम स्ट्रेट और एकदम परफेक्ट अच्छा नहीं बनेगा। और सिंपली से सिलेक्ट कर लेंगे सेव वाला ऑप्शन पे। अब आप इस देख सकते हो कि एल्ग्रो के जो आपने इफेक्ट सबसे पहला वाला इफेक्ट सीख लिया है। अब आपको पता चला जो सेकेंड वाला है कि ग्लिच इफेक्ट्स कैसे आप यूज़ कर सकते हो और कैसे अपने वीडियो में अप्लाई करोगे बिल्कुल एल्गोर की तरह। सिंपली आपको इधर चूज़ कर लेना है बैकग्राउंड में। आपको एग्जांपल के लिए बैकग्राउंड चूज़ कर दिखाता हूँ, ब्लैक कलर का चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली इधर लेयर वाला ऑप्शन पे मीडिया पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ वो वाला। ओके, सिलेक्ट करने का दिया हमें जो ग्रीन स्क्रीन मैंने सिलेक्ट किया है इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसे सिंपली आप ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद यहाँ से हम इसे रिमूव कर देंगे। क्रोमा की ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम बैकग्राउंड इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर लेंगे। और यहाँ से आप अभी सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इसका ग्लिच इफेक्ट है। ओके, वाइट कलर का कुछ। ओके, ये तो फर्स्ट। अब चलो सेकंड वाला सीख लेते हैं। सेकंड वाला ग्लिच इफेक्ट भी बहुत ईजी है। सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने उसका भी, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। यूज़ करने के बाद आपको इसे एकदम अपने स्क्रीन के साइज इतना कर लेना है। करने के बाद इधर से क्रोमा की ऑल ऑप्शन पे इसे ऑन कर लेना है और इसे हम सेव कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ तो कुछ इस तरीका का ये ग्लिच इफेक्ट है। ओके, जो आपने देखा होगा एल्गो के बीच बीच में वीडियोज़ के आते रहते। अब चलो थर्ड वाला इफेक्ट सीख लेते हैं। थर्ड वाला ग्लिच इफेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें ग्रीन स्क्रीन अवेलेबल नहीं है। ब्लैक कलर का है तो हमने बैकग्राउंड रेड कलर का चूज़ कर लिया और इसे ब्लैक कलर का जो है इसे इंपोर्ट कर लिया है। और इंपोर्ट करने के बाद इसे सिंपली स्क्रीन इतने साइज़ का कर लेता हूँ। स्क्रीन इतने साइज़ का करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे चले जाना है और स्क्रीन वाले इस पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सेव कर लेना है। सेव करने के बाद कुछ इस तरीके से जब मैं आपको दिखाऊंगा आप देख सकते हो कि अभी व्हाइट कलर के इसमें लाइंस जो ड्रॉ हो रहे हैं वो कुछ इस इफेक्ट्स के फॉन्ट है। ओके,